ना पूनिया ना वसुंधरा, सीपी जोशी बने राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष। चुनाव के ठीक 9 महीने पहले बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज दांव खेला है, जिसके तहत अब युवा कार्ड यानी कि सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई है। युवा चेहरा, शालीन, शांत स्वभाव वाले और किसी खेमे से नहीं जुड़े होने के कारण सीपी जोशी बेहद ही निष्पक्ष छवि के माने जाते हैं, जिसके तहत अब सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी की कमान संभालेंगे। इससे पहले सतीश पूनिया के हाथों में राजस्थान बीजेपी की कमान थी। लगातार कई महीनों से सतीश पूनिया के कार्यकाल के बदलाव को लेकर कयास भी लग रहे थे। अब बुधवार को बीजेपी ने आखिरकार 4 राज्यों में अध्यक्ष ही बदल डाले। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सीपी जोशी है कौन। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद है। इनका पूरा नाम चंद्रप्रकाश जोशी है। 2014 में ये चित्तौड़गढ़ से सांसद बने थे। फिलहाल 16वीं लोकसभा के सदस्य भी है। सीपी जोशी को 16वीं लोकसभा के दौरान संसद में शानदार प्रदर्शन करने वाले सांसदों में शामिल किया है। उन्हें इस प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी मिला था। सीपी जोशी एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और इनकी संघ में खास पकड़ भी मानी जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी। जोशी साहब, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी पार्टी ने। जब चुनाव है ऐसे वक्त में क्या उम्मीद करते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार को आप धराशायी कर पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का सवाल है, अध्यक्ष सिर्फ एक चेहरा होता है, अध्यक्ष एक दायित्व होता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं और हम सब लोग मिलकर, पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन सब के मार्गदर्शन से, सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से 2023 में, चूँकि हमारे पास जैसा लोकप्रिय चेहरा है, नेता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2023 में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। लेकिन अशोक गहलोत तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं वो सब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाते हैं, चाहे आपसे पहले सतीश पूनिया हों, वसुंधरा राजे हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों, ये तमाम वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते हैं। इसी को लेकर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सामना नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका एक छत्र राज है कांग्रेस पे, अशोक गहलोत का। देखिए, ये अच्छी बात है ना कि इतने लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में इनका अभाव है, और जहां संभावनाएं होती है वहां, और जनता का आशीर्वाद होता है, वहां सब कुछ होता है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि मेवाड़ में कटारिया की जगह को भी भरने के लिए बड़ा दांव खेला है। चर्चाएं भी चली थी कि मेवाड़ में कटारिया के जाने के बाद सीपी जोशी उस जगह को भर पाएंगे। तो वहीं निष्पक्ष और किसी खेमे के नहीं माने जाते हैं। शालीन व्यवहार की वजह से बीजेपी नेतृत्व की पसंद भी माने जाते हैं। तो वहीं सीपी जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनावी साल में कांग्रेस को धराशायी कर पाएंगे, जिसके जवाब में सीपी जोशी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करते हैं। तो वहीं जब उनसे पूछा गया कि अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी में सीएम पद के बहुत दावेदार हैं, तो ऐसे में बीजेपी कैसे राज करेगी, जिसके जवाब में सीपी जोशी कहते हैं कि जहां संभावनाएं होती है वहीं पर सब कुछ होता है। इस खास मौके पर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष यानी कि सतीश पूनिया ने भी सीपी जोशी को ट्वीट करके बधाइयां दी है। सतीश पूनिया लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नव मनोनीत प्रदेशाध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी को हार्दिक बधाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को भी हार्दिक अभिनंदन। हम सब कृत संकल्प हैं कि मिलकर 2023 में राजस्थान को कांग्रेस मुक्त बनाकर बीजेपी की बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो अब मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रिय नेताओं की कमी नहीं है और कांग्रेस पार्टी में इसका अभाव है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से जनता का मन है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास है, 2023 में राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल आपसे कि पार्टी का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री के रूप में किसको प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 बार आप वसुंधरा राजे के नेतृत्व में गए चुनाव में। देखिए, हमारे पास जैसा लोकप्रिय चेहरा दुनिया में किसी के पास नहीं। जैसा मैंने कहा,
जिनका गांव गरीब किसान से लेकर सबका पर प्रचंड विश्वास है, तो हम निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कार्यकर्ता पूरे राजस्थान का पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने को आतुर है। तो वहीं सीपी जोशी ने राजस्थान तक से बातचीत करते हुए खुद को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा, मैं एक कार्यकर्ता हूं और हम सब मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सीपी जोशी 2 बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव में गए, लेकिन जब सीपी जोशी से पूछा गया कि चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, तो सीपी जोशी जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।